हम देखेंगे क्या, तो इसमें हम देखेंगे बहुपद के प्रकार, बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, किसके किसके आधार पर होते हैं। ठीक है, तो बहुपद सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद के आधार, बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के प्रकार दो तरह से होते हैं, एक पद के आधार पर और एक घात के आधार पर। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे बहुपद के प्रकार किसके आधार पर, पद के आधार पर, यानी टर्म के अकॉर्डिंग बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। तो टर्म के अकॉर्डिंग, पद के अकॉर्डिंग बहुपद कितने प्रकार के होते हैं, तो तीन प्रकार के होते हैं। पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा है द्विपदी बहुपद और तीसरा है त्रिपदी बहुपद। देखना है जो उस व्यंजक में कितना टर्म जुटा हुआ है, जितना टर्म जुटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करना है। एक पदी बहुपद में नाम से ही स्पष्ट है जो उस व्यंजक में कितना टर्म होना चाहिए, एक टर्म होना चाहिए। जिस वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहते हैं। तो देखते हैं एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, यहाँ पर सिर्फ एक्स है, एक्स मतलब कितना टर्म है, इसमें एक ही टर्म है, तो इसको कौन सा बहुपद कहेंगे, एक पदी बहुपद कहेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर, इसमें भी कितना टर्म है, सिंगल टर्म है। ठीक है, एक टर्म है तो इसको भी क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। तीसरा देखिए 1/2 इंटू क्या है, एक्स है, ये भी क्या है, सिंगल टर्म। ठीक है, प्लस माइनस के साथ जुटा हुआ नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, एक पदी बहुपद। किसके आधार पर, तो पद के आधार पर। ठीक है, जब पद के आधार पर आता है तो हमको देखते हैं कितना टर्म है, तो इसमें सिंगल टर्म है यानी एक पदी बहुपद, ये भी होगा। इसमें क्या है -2x, ये भी सिंगल टर्म है, तो इसको कहेंगे एक पदी आधार। ठीक है, एक पदी बहुपद। दूसरा देखो, दूसरा कहता है द्विपदी बहुपद। द्विपदी बहुपद से नाम से स्पष्ट है क्या है, द्वि और पदी। द्वि मतलब दो होता है, अपदी का मतलब क्या होता है, पद होता है, जिसको टर्म कहते हैं। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल दो टर्म हो तो उसे क्या कहते हैं, द्विपदी बहुपद। देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है x+2, x+2 में देखते हैं इसमें दो टर्म है, एक टर्म पहला टर्म है x, प्लस के साथ क्या जुटा हुआ है, दो जुटा हुआ है, तो इसमें कितना टर्म हो गया, दो टर्म हो गया, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। प्लस माइनस के साथ अगर जुटा हुआ है तो उसको कहेंगे, जितना टर्म रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसको नामकरण करेंगे। यहाँ पर देखते हैं 2x-3 कितना टर्म है, दो टर्म, माइनस के साथ जुटा हुआ है, तो इसको क्या कहेंगे, द्विपदी बहुपद। ठीक है, जितना टर्म रहेगा प्लस माइनस के साथ जुटा रहेगा उसके अकॉर्डिंग उसका नामकरण करेंगे। इसमें भी लिखा हुआ है दो टर्म है, तो इसको कहेंगे द्विपदी, इसमें भी दो टर्म है, इसको कहेंगे द्विपदी। तो एक पदी द्विपदी हो गया। देखेंगे अगला त्रिपदी बहुपद। तो त्रिपदी बहुपद में कितना है, नाम से स्पष्ट है, त्रि और पदी यानी तीन पद होना चाहिए। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें केवल तीन टर्म हो उसे क्या कहते हैं, त्रिपदी बहुपद। तो देखिए एक पदी द्विपदी त्रिपदी यानी तीनों में ये पूरा व्यंजक में कितना टर्म है, तो तीन टर्म, इसलिए इसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें एक टर्म, दो टर्म और तीन, यानी इस व्यंजक में कितना टर्म है, तीन टर्म, इसीलिए इसको कहते हैं त्रिपदी बहुपद। तो टर्म के अकॉर्डिंग बहुपद तीन प्रकार के, एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। ठीक है, अब देखना है हमको किसके आधार पर, तो घात के आधार पर, यानी पावर के आधार पर। पावर के अकॉर्डिंग बहुपद के कितने प्रकार होते हैं। घात के आधार पर देखना है तो सबसे पहले देखना है रैखिक, जिसको बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल क्या होता है, तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, तो हमेशा 1 होना चाहिए, तो वैसा बीजीय व्यंजक को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। व्यंजक मतलब वेरिएबल में देखना है उसका पावर हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। देखिए जितना एग्जाम्पल लिया गया है सारा एग्जाम्पल में वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है, वेरिएबल का पावर 1 है। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात एक हो तो उसे क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद, वेरिएबल का पावर एक हो तो उसको क्या कहेंगे, रैखिक बहुपद। तो पावर के अकॉर्डिंग रैखिक बहुपद पहला हो गया। दूसरा क्या है, द्विघात बहुपद, जिसको बोलते हैं क्या, जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जिसका वेरिएबल का पावर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होना चाहिए। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात कितना हो, 2 हो। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का घात कितना हो, 2 हो। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मैक्सिमम कितना है, 2 है। तो ये पूरा बीजीय व्यंजक का क्या नाम होगा, द्विघात बहुपद। किसके अकॉर्डिंग, तो घात के अकॉर्डिंग। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे y होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, y, क्योंकि वेरिएबल सेम होता है। तो यहाँ पे देखिए y² + 6y + 3, यहाँ पे है कितना, पावर के अकॉर्डिंग देखना है तो देखेंगे सबसे ज्यादा पावर कितना है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, तो 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है, 2। तो इसका नामकरण क्या होगा, द्विघात बहुपद। किसके अकॉर्डिंग,
तो घात के अकॉर्डिंग, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, तीसरा एग्जाम्पल है एम स्क्वायर माइनस 7m माइनस 2। देखिए ये पूरा क्या है, एक व्यंजक है। इसमें देखना है जो वेरिएबल का पावर, तो यहाँ पे कितना है, मैक्सिमम 2 है, यहाँ क्या है 1 है, तो मैक्सिमम पावर कितना है 2 है। तो इस व्यंजक का क्या नाम होगा, तो द्विघात बहुपद, किसके अकॉर्डिंग, तो घात के अकॉर्डिंग, ठीक है। देखिए अगला एग्जाम्पल कितना है, वाई स्क्वायर माइनस 9। तो देखिए इसमें वेरिएबल का पावर कितना है, मैक्सिमम 2, तो इसका नामकरण क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद, ठीक है। चौथा देखिए अगला, अगला में क्या है, अगला है आपको त्रिघात बहुपद। इसमें क्या है, मैक्सिमम घात कितना होना चाहिए, 3, नाम से स्पष्ट है, त्रि और घात, यानी वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें x का पावर कितना है, 3 है, तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। यहाँ भी देखिए x का पावर कितना है, वेरिएबल का पावर 3 है, मैक्सिमम 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे क्या है 1, तो मैक्सिमम देखना है, मैक्सिमम कितना है 3 है, तो ये पूरा बीजीय व्यंजक का नाम जो होगा कौन सा बहुपद होगा, तो त्रिघात बहुपद होगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं, इसमें देखें तो इसमें क्या है, इसमें मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे क्या है 1 है, लेकिन मैक्सिमम कितना है 3 है, तो इस बीजीय व्यंजक को क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा त्रिघात बहुपद। तो वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर का अधिकतम घात 3 हो तो उसे क्या कहते हैं, त्रिघात बहुपद। अधिकतम घात 2 हो तो उसे कहेंगे द्विघात बहुपद, और अधिकतम घात 1 हो तो उसे कहेंगे रैखिक बहुपद। तो ये आपका बहुपद का प्रकार है, इस तरह से आप समझ सकते हैं। बहुत बोले क्या